नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो कल का बचा हुआ टॉपिक था केन और कुड को मैंने पढ़ा दिया था और आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो मे और माइट होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको लिए चलते हैं केन कुड मे माइट की दुनिया में। साथियों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मे और माइट का। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि मे का रूप क्या होता है। तो चलिए, मे कहते किसको हैं, मे आखिर क्या है, उसका स्थान क्या है, वो कैसे रूप में आता है सेंटेंस में। तो चलिए, पहला नंबर, फर्स्ट रूल है मेरा, मे एक मॉडल वर्ब है। मे क्या है? एक मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। ये आपको पहले भी मैं वीडियो में बताया था। तो दूसरा रूल्स है, इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टाइम में होता है। तीसरा है, इसका प्रयोग सभी पर्सन में होता है। आप मे को आई के साथ भी लगा सकते हैं, ही के साथ भी लगा सकते हैं, सी के साथ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग सभी पर्सन में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ही मे कम, वह आ सकता है। तो इसलिए इस तरीके से हम ये सीखते हैं, ही के साथ भी मे आया है। अब सी लेते हैं, सी मे कम, यहाँ भी सी के साथ भी मे का प्रयोग हो रहा है। अंतिम जो पॉइंट्स है वो है मे के बाद वर्ब के पहले रूप का ही प्रयोग करेंगे। तो साथियों, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यही 4 ऐसे नियम हैं जो इसके फॉर्म को दर्शाते हैं कि मे का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसके आधार पर ही हम ये सीखेंगे। इससे पहले ये सीखना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया कि मे है क्या। तो साथियों, हम अब इसका यूज़ सीखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट्स है परमिशन। आपको कैन में भी मैंने बोला था कि कैन का प्रयोग परमिशन में होता है, ठीक। अब मे का प्रयोग भी परमिशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे गो, मैंने परमिशन दिया कि तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या देखा मैं, आप सीख सकते हैं कि परमिशन के अर्थ में भी मे का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी से छुट्टी लेते हैं, जैसे स्कूल में हम प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन देते हैं कि सर मुझे जाना है, तो उस कंडीशन में हम देते हैं, वो भी परमिशन लेने में। और जब सर हमको कहते हैं तुम घर जा सकते हो, उस कंडीशन में भी मे का प्रयोग हम करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए, परमिशन देने में और परमिशन लेने में, दोनों में ही आप मे का प्रयोग करते हैं। अब लेने में कैसे करते हैं? जैसे कि मे आई कम इन सर, ऐसे आप बोलते हैं। जब आप क्लास में एंट्री करते हैं कि सर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? उस समय आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वहाँ भी तो आप परमिशन ही मांग रहे हैं ना। तो सर अगर बोलते हैं कि यू मे कम इन, तो उस कंडीशन में इसका सर जवाब देंगे, परमिशन देंगे। क्या देंगे? यू मे कम इन, कि तुम अंदर आ सकते हो। तो देखिए, इस एग्जाम्पल से ये पूरा क्लियर हो चुका है कि परमिशन देने में और परमिशन लेने में, दोनों में ही मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब लेकिन क्या है सर? लेकिन ये है बच्चों कि जहाँ तक परमिशन देने की बात है, अब हमारे कन्वर्सेशन जब चलते हैं तो उस समय कोई बड़ा बुजुर्ग हमको कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे बड़े हैं तो हम बोल सकते हैं, तो वो चलता है। इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे परमिशन देने में आजकल कैन का प्रयोग करता है, ठीक।
अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो पॉइंट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। जब आप देखते हैं बारिश का मौसम होता है तो एकदम घटा छा जाती है, आसमान बादल से भर जाते हैं, उस समय हम क्या सोचते हैं, बारिश हो सकती है। जब बारिश हो सकती है तो ये एक संभावना है, उसको बनाने के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखते हैं, इट मे रेन, कि बारिश हो सकती है। आपके पापा अगर पटना गए हैं तो आपको कोई पूछता है क्या तुम्हारे पापा घर में हैं, तुम बोलते हो नहीं मेरे पापा पटना गए हैं। तो अब तुम वो आदमी जो तेरे पापा के फ्रेंड होंगे शायद, तो फिर वो पूछेंगे कब आएंगे, तो तुम क्या बोलोगे, शायद वो शाम तक आ जाएंगे, आज गाड़ी पकड़ लिए होंगे आ जाएंगे। ये आप संभावना बता रहे हैं मेरे पापा पटना से आज आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी आप इसको लिख सकते हैं कि माई फादर मे कम फ्रॉम पटना। ये उनको संभावना व्यक्त करते हैं कि मेरे पापा आ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ रहिए। आप हमको मोटिवेट करिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे, बस क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि मैं से प्रबल इच्छा की बोध होती है। अब मैं से प्रबल इच्छा की क्या बोध होती है वो जानेंगे। आशीर्वाद की बोध होती है, मनोकामना की बोध होती है और श्राप की बोध होती है। किसी को श्राप देते हैं, हम भगवान के द्वार में जाते हैं और बोलते हैं प्रभु मेरी ये पूरा कर दीजिए, वो मनोकामना है। आप ना अपने दोस्तों के साथ कहते हैं चलो आज ना पटना घूमने का मन करता है, वहाँ की चिड़ियाघर को देखेंगे, बहुत अच्छा है। तो आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे चलो आज घूमने जाते हैं। फिर आशीर्वाद, अगर कोई आपको आशीर्वाद देता है उस कंडीशन में आप मे का प्रयोग करेंगे। फिर मनोकामनाएं, आप पूजा करते हैं या किसी के सामने आप अपनी इच्छाओं को रखते हैं, वो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरा हो जाए, तो उस कंडीशन में आप मे का प्रयोग करेंगे। और अब है श्राप। श्राप किसी को देते हैं ना बड़े बड़े आदमी, जब आप काम खराब कर देते हैं तो आपको डांटते हैं। और कोई कोई आदमी ऐसा भी होता है जब उनके दिल पे लगता है तो क्या बोलता है, गो टू हेल, तुम मर जाओ ना, ऐसा बात बोलते हैं जो खराब भी लगता है। तो उस कंडीशन में हम मे का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, अब ये सीखेंगे कि इच्छा, आशीर्वाद, मनोकामनाएं, श्राप कहाँ कहाँ होती है। तो चलिए अब एक एक उदाहरण के तहत हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। मे आवर किंग लिव लॉन्ग, इसका अर्थ ये हुआ कि हम ना राजा हमारे ज़्यादा दिन तक जिए, दीर्घजीवी हों, ये हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो उस कंडीशन में हम मे का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। अब नेक्स्ट आता है मे यू डाई, जब हम किसी को श्राप देते हैं ना, जो मेरा हार्ट कर देता है दिल में, हम उसको श्राप देते हैं तुम मर जाओ, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो उस कंडीशन से हम ये कहते हैं उसको श्राप दे दिया। तो वहाँ पर हम जब क्रस का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम मे यू डाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपको मेरे यूजेस समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्म हम बता दिए, एक एक उदाहरण के तहत आपको बता दिए, और कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब इसका नेक्स्ट है उद्देश्य। जब कोई चीज़ हम कोई पर्पस से करते हैं ना, जैसे कि एक उदाहरण में हम कहते हैं हम खाते हैं
ताकि हम जी सकें, तो उस कंडीशन में आप मे का प्रयोग करेंगे। वी ईट, हम खाते हैं, ताकि सो डैट वी मे लीव। तो यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, क्यों भाई? कि ताकि हम जिंदा रह सकें। तो उस कंडीशन से यहाँ पर हम उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य व्यक्त होता है, खाना खाने का मेरा क्या उद्देश्य है, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं कि हम भाई क्यों खाते हैं? वी ईट सो डैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। अब नेक्स्ट चलते हैं आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। हाउ ओल्ड, वो इतना, ही मे बी, कि वो इतना बूढ़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया। तो उस कंडीशन से हम उद्देश्य पढ़ लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल को आप देखेंगे ध्यान से, तो मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। परमिशन में, परमिशन देने में, परमिशन लेने में, पॉसिबिलिटी जहाँ संभावना हो, इच्छा, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, श्राप देने के लिए, आप और कोई उद्देश्य के पर्पज से यहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम मे का पूरी जानकारी सीख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो माइट होगा। चलिए हम माइट की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब हम माइट के बारे में पढ़ेंगे कि माइट का प्रयोग क्या होता है और माइट का फॉर्म क्या होता है। तो देखिए माइट का फॉर्म क्या है, जैसे कि आप कैन, कोड सबका फॉर्म पढ़े, माइट का भी फॉर्म आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, आखिर माइट क्या है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले माइट एक मॉडल वर्ब है, ये तो आप जानते ही हैं। और नेक्स्ट जो है मे का ये पास्ट है, याद रखिए, जैसे कैन का पास्ट कुड होता है उसी तरह मे का पास्ट माइट होता है। माइट का प्रयोग सदा पास्ट टेंस में नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर पास्ट है जिसका यूज पास्ट टेंस में ही होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ पास्ट में होता है वो भी हम बताते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आप ये सीखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है। तो फिलहाल के लिए एक छोटे से उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे कि ही सेड आई मे रन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अगर पास्ट में है ही सेड डैट, आई चेंज हो जाएगा ही से, तो ये जो माइट है ना, ये सॉरी मे जो है यही में माइट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी इधर अभी क्या था, यहाँ पर था मे, अब यहाँ हो गया माइट। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस में इसको व्यक्त कर दिया गया है ये सेड के चलते, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। तो यहाँ पर देखें मैंने बताया माइट कैसे मे का पास्ट रूप है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। माइट के बाद कभी भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आप सिर्फ वर्ब का एक ही रूप दीजिएगा, वो होगा प्रथम, यानी कि पहला V1 जो मूल रूप होता है। V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट रूप का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तहत आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ही माइट रन। यहाँ पर आप कोई दूसरा फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ पहला ही डालेंगे रन। चलिए अब नेक्स्ट माइट, नेक्स्ट
माइट सभी पर्सन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि माइट का प्रयोग ही के साथ भी करेंगे, आई के साथ भी करेंगे, वी के साथ भी करेंगे, यू के साथ भी करेंगे, और कोई नाम आता है तो उसमें भी आप माइट का प्रयोग करेंगे। आपको मैं अब फॉर्म के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे दिया कि मे का फॉर्म क्या क्या है। तो पहला नंबर आप देख लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सभी पॉइंट्स को मैंने डील कर दिया आपके सामने। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम माइट के यूजेस पढ़ेंगे, माइट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट, कि परमिशन मांगने में, आप किसी से परमिशन मांगते हैं ना, जैसे कि आप मे में परमिशन मांगते थे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर मे के जगह पर आप इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी माइट को रिप्लेस कर देंगे, तो मे वाले सेंटेंस से ज़्यादा ही अच्छा होता है। माइट वाला सेंटेंस ये ज़्यादा पोलाइट दिखाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, कहीं भी आप परमिशन मांगेंगे तो मे से ज़्यादा बेहतर होता है आपका माइट। इसीलिए आप जब नेक्स्ट टाइम कहीं मांगेंगे तो आप वहाँ पर माइट का प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट है संभावना। जब संभावना व्यक्त करना हो, और वैसी संभावना जो पूर्णतः नहीं हो, इससे बारिश हो सकती है बट ये नहीं जानते हैं कि बारिश एकदम होगी ही, वहाँ पर हम कम संभावना जैसे व्यक्त हो रहा हो तो वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इट माइट रेन, इसका मतलब ये हुआ कि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पर प्रबल बारिश की इच्छा हो, प्रबल बारिश होने वाली हो, वहाँ पर आप मे का प्रयोग करेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसा संभावना जो भूतकाल में पूरी होने की कोशिश थी, लेकिन पास्ट टाइम में किए गए कार्य के होने की संभावना अधिक थी, पर हुआ या नहीं ये वक्ता को पता नहीं है, ये स्पीकर को पता नहीं है। उस कंडीशन में आप माइट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ही might have broken his leg, कि वो ऐसा हुआ कि कहीं एक्सीडेंट क्या होगा, उसका पैर टूटने की पूरी संभावना है, लेकिन पैर टूटा या नहीं इसकी जानकारी वक्ता को नहीं है। उस कंडीशन में पास्ट टाइम, जब पास्ट टेंस हो और पास्ट टाइम व्यक्त हो रहा हो तो कार्य होने की संभावना थी बट हुआ या नहीं उनको नहीं पता है, तब आप वहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे, जिसे यहाँ पर मैंने किया है माइट का प्रयोग। अब हम सजेशन, आप किसी को सजेशन देते हैं ना कि आपको जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए, आप ये कर सकते हैं, ये आपको करना चाहिए था, तो उस कंडीशन में जब सुझाव देने की बात हो तो वहाँ पर भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल है कि कहीं किसी को सजेशन देना है तो वहाँ पर आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्म बता दिया है माइट का, ये एक मॉडल है। नेक्स्ट है कि ये माइट जो है मे का पास्ट है, इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, और इसका यूजेस भी मैंने बताया कि परमिशन में, पॉसिबिलिटी में, कहाँ और जगह पर होता है। इस सारी बातें आपके सामने रखी है, तो शायद ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस को आप पूरा देखें, और जब पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो प्यारे मित्रों, हमने आपको सारा बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
अब जो आने वाला टॉपिक है वो बहुत सारे टॉपिक हैं, सब पर मैं एक एक करके विचार करूंगा, आपके सामने वो फैक्ट रखूंगा जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मुझे ज़रूर साथ देंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।